प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ कि आज मुझे इतना मालूम पड़ा कि आज हर एक के पास बहुत कुछ एसेट्स था, हर एक के पास बिजनेस था, हर एक के पास जॉब था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम हो गया। आज बिजनेस को कितना बिजनेस बंद हुए थोड़ा टाइम के लिए, जिसके वजह से उनके पास इनकम नहीं आया। कितना लोगों को जॉब में प्रॉब्लम था, जिनके वजह से उनका सैलरी कम हो गया या सैलरी आया नहीं, है ना। ऐसा बहुत लोगों को होते हुए देखा। इसके लिए मुझे समझ में आया कि आज लोगों ने जो भी इनकम का सोर्स बनाया था वो एक्टिव इनकम का सोर्स था। एक्टिव इनकम का सोर्स था, मतलब बॉडी, माइंड, टाइम, ये तीन चीजों का यूज करके जो इनकम होता है उसको एक्टिव इनकम बोलते हैं। लेकिन लॉकडाउन से मुझे मालूम पड़ा अपने पास एक पैसिव इनकम होना, हर एक के पास पैसिव इनकम होना बहुत जरूरत है। और पैसिव इनकम मतलब क्या होता है? बॉडी, टाइम, माइंड और टाइम, ये तीनों का यूज न करे, ये तीनों का चीज यूज न करे और अपने पास इनकम आ जाए, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भारत देश का हर एक नागरिक छोटे से शुरुआत करके अपने को पैसिव इनकम बनाना जरूरी है। और आपके पास, आप जितना आज करीब 100 लोग सुन रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर भी सुन रहे हैं, तो मैं बोलना चाहता हूँ आपके पास पैसिव इनकम है क्या? पैसिव इनकम रहेगा तो यस डाल दो, पैसिव इनकम नहीं रहेगा तो नो डाल दो। एंड पैसिव इनकम कैसा करने का, उसका एक छोटा सा आइडिया मैं बताने जा रहा हूँ। सपोज एक एग्जांपल देखते हैं। महीने का 25,000 रुपए चाहिए। आज 2020 में महीने का मुझे कैसे 25,000 रुपए चाहिए। ये 25,000 पैसिव इनकम के लिए बॉडी, माइंड, टाइम यूज नहीं करेगा और मुझे 25,000 रुपया मिलता है। उसके लिए क्या क्या ऑप्शन है वो हम लोग देखेंगे। और ये ऑप्शन, उसमें से जो ऑप्शन आपको अच्छा लगा वो लास्ट में आप चैट बॉक्स में डाल देना कि ये मेरे लिए अच्छा है। पहला ऑप्शन है, आप एक प्रॉपर्टी खरीदो जिसमें महीने का 25,000 रुपया रेंट आवे। महीने का 25,000 रुपया रेंट मिलने के लिए कम से कम 1 करोड़ का प्रॉपर्टी लेना पड़ेगा। 1 करोड़ का प्रॉपर्टी लेंगे तो महीने का 25,000 रुपया रेंट आएगा। लेकिन 1 करोड़ का प्रॉपर्टी लेने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1 करोड़ रुपया आपके पास रेडी होना चाहिए, और बहुत लोगों के पास 1 करोड़ आप हो नहीं सकता है, तो उनके पास दूसरा ऑप्शन है लोन ऑप्शन। मैं समझ के चलता हूँ कि आप 100% लोन लिया, 100% लोन लगे। आज 8.35% का जो इंटरेस्ट है, इसमें 85,835 आपको EMI आएगा अगले 20 साल के लिए। तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ के लिए आप 2 करोड़ रुपया भरेंगे। साथ साथ आपको स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन का भरना पड़ेगा, सोसाइटी मेंटेनेंस चार्जेस आपको देना पड़ेगा, आपको रेंट वाला ढूंढना पड़ेगा। लेकिन रेंट वाला टाइम पे रेंट देगा नहीं देगा मालूम नहीं, क्योंकि आज मैंने देख रहा हूँ आज बहुत लोगों को जिन्होंने रेंट पे दिया है उनको रेंट टाइम पे नहीं मिल रहा है। और ये जो अपने प्रॉपर्टी लिया उसमें साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में कुछ कलर बिलर करना पड़ेगा, ये सब चीज करना पड़ेगा। ये सब चीज करने के बाद आपको महीने का 25,000 रुपया रेंट आ सकता है। ये ऑप्शन आपको सूट करता है तो आप कर लो, नहीं तो दूसरा ऑप्शन देख लो। मेरा सेकंड ऑप्शन है, आपको बैंक में जाना है और 60 लाख का एक फिक्स डिपॉजिट बना के आना है। 60 लाख का एक फिक्स डिपॉजिट बना के आ जाना, तो अच्छा जगह पे बनाना। स्टेट बैंक का इंटरेस्ट रेट अपनी एफडी का 5% हो गया, 5% हो गया। रेपो रेट का 1% ऊपर होता है, 4% रेपो रेट है, 5% बैंक का एफडी रेट है। लेकिन 60 लाख का एफडी करेंगे तो महीने का 25,000 रुपया आपका एक पैसिव इनकम चालू हो सकता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये जो परसेंटेज का जो गारंटी देती है बैंक, वो शॉर्ट टर्म के लिए देती है, आपको अगले 25 साल की गारंटी उधर मिलती नहीं। दूसरा इधर प्रॉब्लम क्या है, इसमें कैपिटल का गारंटी नहीं होती है। कल जाके बैंक को कल कुछ भी प्रॉब्लम आया, अभी जिम्मी भाई ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा को क्या प्रॉब्लम है, इंडियन बैंक को क्या प्रॉब्लम है, ये सब उनको उसके बारे में उनके पास पूरा डिटेल है। तो बैंक को कल कुछ भी प्रॉब्लम आया तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपया का कैपिटल प्रोटेक्शन उसमें होता है। 5 लाख रुपया का कैपिटल प्रोटेक्शन है। 80 केपी कोऑपरेटिव में जिनके पैसे थे उनको खाली 5 लाख का गारंटी था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो बैंक था, जो अभी जो प्रॉब्लम आया उसमें पहले खाली 1 लाख का ही गारंटी था। तो ये गारंटी का एक प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम इसमें हो सकता है, ये जो आपने एफडी रखा है तो कभी भी जाके उसको लिक्विड कर सकते हैं। एक्चुअली ये आप बोलेंगे प्लस पॉइंट, लेकिन ये मैं बोलता हूँ माइनस पॉइंट। ये आपने पैसा विड्रॉ कर लिया, कोई ना कोई यूज से आपने पैसा निकाल दिया अलग अलग जरूरत के हिसाब से, या बहुत लोग दूसरे लोग हम जो एफडी रखते हैं उसका बेनिफिट करके
लेते हैं, वो आपके पास बहुत सारे एग्जांपल आपने देखे रहेंगे। तो ये एफडी आपका गया तो आपका जो महीने का जो पैसिव इनकम है ये बंद हो जाएगा। तो रिस्क है, लिक्विडेशन का रिस्क होता है। चौथा, जिसमें आपको जाकर रिन्यूअल करना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल 2 साल 5 साल का ही अपने को एफडी मिलते हैं और बाद में आपको जाकर रिन्यूअल करना पड़ेगा। और रिन्यूअल जो होता है, रिन्यूअल वो टाइम का इंटरेस्ट के हिसाब से करना पड़ता है। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसमें एक इन्वेस्टमेंट रिस्क है। ये इन्वेस्टमेंट रिस्क जो है, मतलब आप जो समझते हैं वो नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट रिस्क इसमें क्या है, आज ये देख लेना। आज इंडिया में कोई भी कंट्री डेवलप होता है, उधर 2 चीज करना पड़ता है। अब डेवलप जो कंट्री हो गए, यूके यूएसए का आप स्टडी करके देखना, उधर 2 चीज हो रहा है। इंटरेस्ट रेट डाउन हो रहा है और टैक्स स्लैब बढ़ रहा है। वापस बोलता हूँ, इंटरेस्ट रेट डाउन हो रहा है और टैक्स स्लैब, इनकम टैक्स स्लैब बढ़ रहा है। डेवलप कंट्री के में ऐसा हुआ है और इंडिया अब डेवलप की तरफ जा रहा है। तो ये दोनों चीज इंडिया में अभी हो रहा है। तो रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट डाउन क्यों हो रहा है? आज जो हर एक बैंक में आपने देखा कि इंटरेस्ट रेट डाउन क्यों हो रहा है, क्योंकि रेपो रेट डाउन होता है करके इंटरेस्ट रेट डाउन हो रहा है। रेपो रेट डाउन होता है तो इंटरेस्ट रेट, बैंक का जो एफडी का इंटरेस्ट है वो डाउन होता है। रेपो रेट मतलब क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को जो रेट से, जो इंटरेस्ट रेट से पैसा देती है, जो इंटरेस्ट रेट से शॉर्ट टर्म लोन देती है, उसको बोलते हैं रेपो रेट। उसको रेपो रेट बोलते हैं। वो डाउन हो रहा है और उसके वजह से बैंक का एफडी रेट डाउन होता है। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर कि रेपो रेट 20 साल से लेके अभी कितना हो गया। पहला सन 2000 में रेपो रेट था 14.5% था, 2011 में 8.5% हो गया, 2015 में स्क्रीन के ऊपर है कि 2015 में 8% हो गया, 2016 में 6.5% हो गया, 2018 में 6% हो गया, 2019 में 5.5% हो गया। आज रेपो रेट 4% चलता है, 4% चलता है और एंड ऑफ द ईयर मार्च तक 3.5% ये रेपो रेट होने का चांस है। समझ में आया? अच्छा, रेपो रेट डाउन क्यों हो रहा है? इंडिया को डेवलप करना तो क्या करता है कि धंधे वाले जो होता है ना, बैंक से लोन लेती है, इंटरेस्ट रेट डाउन हो गया तो बैंक में जाके बिजनेसमैन लोन लेते हैं। वो लोन लेके क्या करते हैं? बिजनेस में डालते हैं, बिजनेस में डाल के बिजनेस डेवलप करते हैं। बिजनेस डेवलपमेंट हो गया कि कंट्री का डेवलपमेंट होता है, इसके लिए रेपो रेट डाउन करना पड़ता है। लेकिन उसके वजह से इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या है समझ लो। इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या होता है? फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, 1 करोड़ रुपया है और बैंक का एफडी रेट रेपो रेट से 1% ज्यादा रहता है। सपोज 20 साल पहले मेरे पास 1 करोड़ रुपया होता तो मुझे 15.5 लाख रुपया मुझे पैसे इनकम चालू हो जाता था, मुझे इंटरेस्ट मिलता था 15.5 लाख। लेकिन 2011 में मुझे 9.5 लाख रुपया मिलना चालू हो गया, 2015 में खाली मुझे 9 लाख रुपया मिलना चालू हो गया, 2016 में मुझे 7.5 लाख रुपया मिलता था, 2018 में 7 लाख रुपया मिलता था, 2019 में 1 करोड़ है लेकिन 6,15,000 रुपया मिलता है। और आज हम लोग देखते हैं, हम लोग 1 करोड़ रुपया रखते हैं तो 5 लाख ही मिलता है। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट रिस्क बोलते हैं उसको। तो मुझे जो पैसिव इनकम है उसका कोई इधर गारंटी हम लोग दे नहीं सकते। तो आज 5% है तो 5 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद क्या होगा, 15 साल के बाद क्या होगा। किसके लिए? अपने को जो पैसिव इनकम करना है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए गारंटी। गारंटी वर्ड होना चाहिए। इस तरह जगह पे अपने को ये पैसिव इनकम करना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन मैं देता हूँ 25,000 रुपया हर महीना पैसिव इनकम करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC ऑफ इंडिया एक तीसरा ऑप्शन है पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए। मैं अभी एक एग्जांपल जो ले रहा हूँ, एक 45 एज वाले को ले रहा हूँ कि उसको महीने का 25,000 रुपया चाहिए। तो उसके पास लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास एक फिक्स डिपॉजिट है, उसमें उन्होंने 55 लाख रुपए दे दिया, 55 लाख रुपया दिया। बैंक में होता है तो 60 लाख रुपया होता था और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम थे हम लोगों ने देखा। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास आपने 55 लाख रुपया दिया तो आपको हर महीना 25,000 रुपया जब तक आपका जिंदगी तब तक मिलेगा। और हमारे जिंदगी के बाद 55 लाख रुपया आपके नॉमिनी को मिलेगा।
जिसमें आपका जो 25,000 का गारंटी आपको लिख के मिलेगा, आपका जो कैपिटल जो है 55 लाख रुपया का गारंटी आपको लिख के मिलेगा, और आपको जो नॉमिनी को जो 55 लाख रुपया देना हमारे जीवन के बाद, उसका भी गारंटी मिलेगा। ये एक बेस्ट बेहतरीन ऑप्शन है पैसिव इनकम जनरेट करने के। लेकिन आप बोलेंगे ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, अभी तक जो बताया उसमें से सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन आप बोलेंगे अभी मेरे पास 55 लाख रुपया नहीं है, तो मैं दूसरा ऑप्शन आपको बोलने जा रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन है, आप खाली मुझे 41 लाख रुपए देना, आप मुझे खाली 41 लाख रुपए देना, लेकिन आपको मैं 25,000 रुपए दूंगा, लेकिन कभी 5 साल के बाद दूंगा, 5 साल के बाद दूंगा। 5 साल तक अपने को 25,000 रुपए नहीं आएगा, लेकिन ये 5 सालों में आपको 14 लाख रुपए आपने सेविंग कर लिया ना। 55 लाख रुपए जो देना था उसके बदले आपने 41 लाख रुपए दे दिया, और आपके 14 लाख रुपए बचाए। लेकिन 5 साल के बाद आपको जब तक जिंदगी है आपको महीने का 25,000 रुपया मिलेगा, और उसका जो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करते हैं तो 7.43% होता है। 5 साल के बाद 7.43 आपको सुनने को कभी मिलेगा नहीं, लेकिन 7.43 का गारंटी स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन करके गारंटी सर्टिफिकेट आपको हाथ में देंगे, जिसमें आपको कैपिटल का भी गारंटी रहेगा, इंटरेस्ट का भी गारंटी रहेगा, और नॉमिनी को आपने जो फंड दिया है उसमें थोड़ा सा एडिशनल करके मिलेगा 45,10,000 वो नॉमिनी को लिख के मिलेगा कि इतना पैसा नॉमिनी को आएगा। लेकिन आप बोलेंगे आपके पास 41 लाख भी नहीं है, तो मेरे पास तीसरा ऑप्शन है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास, आप मुझे खाली 30 लाख रुपया दे दो, आप मुझे 30 लाख रुपए दे दो, आपको महीने का 25,000 रुपया देंगे, लेकिन कभी से देंगे? 10 साल के बाद देंगे। 10 साल तक आप जो इनकम करे उसमें से कमा लो, क्योंकि आप कैपिटल देने का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आपको 10 साल में बाद देंगे, लेकिन ये 10 साल के बीच में आप 25 लाख रुपया बचाओगे। 55 लाख रुपया देना था, आप 30 लाख दे रहे, तो 25 लाख रुपया आपने कम दिया, 25 लाख रुपया कम आपने दे दिया, और आपको 10 साल के बाद महीने का 25,000 रुपया जब तक जिंदगी है तब तक आपको मिलेगा। इसमें भी आपको कैपिटल का भी गारंटी है, इंटरेस्ट का भी गारंटी है, 25,000 का भी गारंटी है, और आपको नॉमिनी को आपने दिया था 30 लाख, आपके नॉमिनी को 33 लाख रुपीज दिया जाएगा। एक तो आपने 25 लाख रुपए आपको डिस्काउंट मिला, और आपके नॉमिनी को 33 लाख रुपीज मिला। आप बोलते हैं मेरे पास 30 लाख भी नहीं है, तो मेरे पास चौथा ऑप्शन है, आप मुझे खाली 22 लाख रुपया दे दो, आप मुझे 22 लाख रुपए खाली दे दो, आपको हर महीना 25,000 रुपया मिलेगा, लेकिन कभी मिलेगा? 15 साल के बाद मिलेगा। इसमें 15 साल के बाद आपको मिलेगा, क्योंकि आज सपोज 45 है, 15 साल के बाद 60 होंगे, 60 के बाद आत्मनिर्भर होना है। पहला हम लोगों ने बताया अपने को फ्रीडम चाहिए, तो महीने का 25,000 रुपया आपको जब तक लाइफ है तब तक मिलेगा। लेकिन ये कैलकुलेशन करते हैं 13.80 एक परसेंटेज है, 13.80 ये आपका परसेंटेज होता है, लेकिन इसमें भी कैपिटल का गारंटी, इसमें भी इंटरेस्ट का गारंटी, इसका भी 25,000 पर मंथ का गारंटी, और आपको नॉमिनी को 24,20,000 रुपीज आपको नॉमिनी को दिया जाएगा। ये 4 ऑप्शन बेहतरीन ऑप्शन वो आप अभी दे दो। और मेरे पास एक 5वां ऑप्शन है, आप बोलेंगे मेरे पास 22 लाख रुपया भी नहीं है, अभी लॉकडाउन के इसमें जो बड़ा प्रॉब्लम हो गया, हमारे पास अभी कैपिटल नहीं है, आप मुझे ईएमआई दे सकते हो क्या, इंस्टॉलमेंट दे सकते हो क्या? डेफिनेटली मैंने आप लोगों के लिए ये एफडी इंस्टॉलमेंट ऑप्शन में भी लाया है, आप इंस्टॉलमेंट से दे सकते हैं, इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं। आप साल का एक इंस्टॉलमेंट हम लोग रखते हैं, आप साल का 3 लाख रुपया खाली दे दो, आप साल का 3 लाख रुपया दे दो, अगले 15 साल दे दो, तो आपको इंस्टॉलमेंट में आज किधर भी आप इंस्टॉलमेंट लेते हैं, आपने स्टार्टिंग में देखा कि आप जितना पैसा लिया उसे डबल देना पड़ता है। आपको जितना पैसा लिया है, तो 1 करोड़ का प्रॉपर्टी लेके मैंने 2 करोड़ रुपया दिया, कोई भी ईएमआई लगता है उसमें इंटरेस्ट लगता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए, खुशी के लिए बात मैं बोलने जा रहा हूँ कि जो 3 लाख रुपए हम लोग ईएमआई देंगे, जिसमें इंटरेस्ट आपको देने को आएगा नहीं, आप सारी कैपिटल का ईएमआई देंगे, कैपिटल का ईएमआई आपको 45 लाख रुपए देना है, साल का 3 लाख रुपया देना है, 15 सालों में देना है। आपने 45 लाख रुपए आपका जमा होगा, आपको एक्चुअली देना था 55 लाख रुपया, इसमें आपको 10 लाख रुपया डिस्काउंट मिल गया। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने आपको 10 लाख रुपया डिस्काउंट दिया, और आपको हर साल 3 लाख रुपया, महीने का 25,000 रुपया जब तक आपका जिंदगी है तब तक आपको मिलेगा। लेकिन इसमें बेहतरीन 2 बेनिफिट्स है।
आपको जो 3 लाख रुपया मिलेगा वो 100% गारंटेड टैक्स फ्री मिलेगा। ये 3 लाख रुपया मिलेगा, टैक्स फ्री गारंटेड मिलेगा। और इसमें सबसे एक बेनिफिट है, बैक वाला, आपके नॉमिनी को 1,61,31,000 आपको, आप चाहिए तो 80वें उम्र में आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। आप चाहिए तो ये 3-3 लाख रुपया आपने 80 उम्र तक लिया, और आपको लगा कि अभी बहुत हो गया, मुझे मेरा पैसा चाहिए, आपने दिया था 45 लाख, आपने दिया था 45 लाख, आप 1,61 लाख रुपीज आप लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास टैक्स फ्री गारंटेड ले सकते हैं, टैक्स फ्री गारंटेड ले सकते हैं। तो 80 उम्र में 1,61 लाख रुपीज देगा तो भगवान से भी ज्यादा आपका पूजन किया जाएगा, भगवान से भी ज्यादा आपका पूजन किया जाएगा। लेकिन उसके बीच में भगवान को प्यारे हो गए तो आपका जो नॉमिनी है उसको 1,61 लाख रुपीज मिलेगा। और हमारा जो लाइफ है, हमारा जो लाइफ का जिंदगी भर, हमारा जो परिवार है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो पोते हैं, जिंदगी भर, उनके जिंदगी भर तक हम हमारी याद रखेंगे, हमारी याद रखेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और ये जो मैंने जो प्लान बताया, जो ईएमआई वाला जो प्लान बताया, जिसमें और भी आज जो तकलीफ है, एक साथ 3 लाख रुपया नहीं है तो आप महीने का 25,000 रुपया दे सकते हैं। इसमें भी हम लोग को ईएमआई कर दिया है। आप जो देखो कितना अच्छी तरह आपको आत्मनिर्भर बनने के लिए प्लानिंग है, आप चेक कर सकते हैं। जो 3 लाख का जो ईएमआई में, उसको भी ईएमआई करके या मंथली ईएमआई भी आप दे सकते हैं। इसका जो कैलकुलेशन है, जो 8% गारंटेड टैक्स फ्री और लाइफ टाइम होता है। इसमें जो 25,000 आता है, सम एश्योर्ड का 8% होता है, गारंटेड होता है, टैक्स फ्री होता है, लाइफ टाइम होता है। आपको भगवान का दिल से प्रार्थना करते हो, भगवान मिलेंगे, लेकिन ये 4 वर्ड आपको कभी नहीं मिलेंगे। वापस बोलता हूँ, 8% गारंटेड टैक्स फ्री लाइफ टाइम। और आपने ये कर दिया, कल लाइफ को, कल आपने खाली एक ईएमआई भर दिया, लाइफ को फुल नेचुरल कुछ प्रॉब्लम आ गया तो 37,50,000 तुरंत नॉमिनी को दिया जाएगा। आज का जो बाहर का जो एनवायरमेंट है, इसमें क्या हुआ है कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। ये जो बाहर का जो प्रॉब्लम है, अभी हम लोग बोलते हैं कि दर 1 सेकंड में एक एक्सीडेंट होता है और एक का डेथ होता है, ये आपको मालूम है। लेकिन उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग ऐसा जगह पे बैठेंगे ड्राइविंग में कि अपने को कोई तकलीफ ना हो, एक्सीडेंट ना हो, इसका हम लोग पूरा ख्याल रख सकते हैं, है ना, तो लाइफ को बचा सकते हैं। लेकिन अभी का जो प्रॉब्लम जो बाहर चल रहा है, इसमें वो ना गरीब देख रहा है, ना अमीर देख रहा है, ना एजुकेटेड देख रहा है, ना अनएजुकेटेड देख रहा है, कोई जात पात कोई चीज नहीं देखता है, वो किसी के पास आ सकता है। इसके लिए जीवन का सुरक्षा होना, लाइफ का सिक्योरिटी होना बहुत जरूरत है। इसमें 37,50,000 का इमीडिएट बेस नेचुरल कवरेज इसमें मिल रहेगा, 75 लाख का एक्सीडेंट कवरेज इसमें रहेगा। और फैमिली के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी हम लोग फंड तैयार करते हैं, एक स्टेट क्रिएट करते हैं हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए। और इसमें ये प्रॉपर्टी आप जो बिल में लिखा है, जिसके नाम से चाहिए उसके नाम से असाइन भी आप कर सकते हैं। ये बहुत सारे बेनिफिट के साथ में ये ईएमआई, FD1 ईएमआई के ऑप्शन मैंने आपको प्रेजेंट किया। और आपको जो ऑप्शन अच्छा लगा, इसमें से जो ऑप्शन आप कर सकते हैं, और आप हर एक जन, ये 25,000 एक एग्जाम्पल बताया, 25,000 मिलने के लिए ये सब ऑप्शन था। आप अभी जो बजट है वो बजट के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन आप क्या बोलेंगे, आपके मन में एक सवाल आएगा, 25,000 रुपया, 25,000 जो उसको आज वैल्यू है, 5 साल के बाद क्या वैल्यू होगा, 10 साल के बाद क्या वैल्यू होगा, वो हिसाब से अपने को करना चाहिए। अपने को 2.5 लाख रुपए पर मंथ मिले, ऐसा प्लानिंग होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आज का बजट का भी देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके जेब में 200 रुपया है, फॉर एग्जाम्पल आपके जेब में 200 रुपया है, और आपको बहुत भूख लगा है, और लेकिन आपका आदत क्या है, 5 स्टार होटल में खाना खाने की आदत है। आप 200 रुपया में 5 स्टार होटल में जा सकते हैं क्या? आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपके पास जेब में 200 रुपए है, खाना खाने के लिए आप 5 स्टार होटल में जा सकते हैं क्या? 5 स्टार होटल में जा नहीं सकेंगे, बराबर है। आपको अच्छा लगेगा तो 5 स्टार मिलेगा। वैसा 2.5 लाख रुपया जो महीने का चाहिए, उतना करने के लिए आज अपने पास उतने पैसे नहीं है, तो क्या करने का, 200 रुपए में जो खाना मिलता है वो खा लेने का। उड़पी होटल है सामने राजस्थानी होटल है, सामने गुजराती भाई का होटल है, उसमें 200 रुपए में अच्छा खाना मिलता है, वो खा लेने का। जब भी जेब में 5,000 रुपया रहेगा, तभी जाके 5 स्टार होटल में खाने का, तभी जाके 5 स्टार होटल में
खाना खाने का, ऐसा मुझे लगता है। आज जो आपका बजट है, ये बजट में आप अपना प्लानिंग कर सकते हैं, और जैसा जैसा आपका इनकम बढ़ेगा, जैसा जैसा कैपेसिटी आपका बढ़ेगा, तब तक आप उसको 25,000 के 50,000, 50,000 को लाख रुपया में 2.5 लाख रुपया तक आप जा सकते हैं। आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन अच्छा लगा, आप चैट बॉक्स में डाल दो। आप इसमें से आपको कौन सा चाहते से आपको सिलेक्ट करना है, आप कौन सा ऑप्शन करेंगे, ये ऑप्शन को आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, ये करेंगे तो हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो थैंक यू वेरी मच।